एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स CUET 2025 का जो एक डोमेन सब्जेक्ट है उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि सिलेबस है क्या एग्जैक्टली, क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या सेक्शन हैं। और आप बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अलग अलग सेक्शन है तो कौन सा सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, और पार्ट 1 जो कंपलसरी है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मान लो अगर हम लोग 11th और 12th में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग दूसरा सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या। तो यही सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं लास्ट में दे दूँगी एक साथ वीडियो में। अभी हम लोग सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका, आप पहले इंट्रोडक्शन देख लो कि सेक्शन ए जो है उसमें आपका वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। तो ये जो है वो आपका वोकल वालों के लिए, ठीक है। म्यूज़िक में एक होता है वोकल और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल परक्यूशन, ठीक है। तो ये है वोकल वाले लोग के लिए। इसमें जो हिंदुस्तानी वाले हैं, जो हिंदुस्तानी पढ़े होंगे 11th-12th में, तो इसमें आपको सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पढ़ना है, आपको कर्नाटिक भी पढ़ना है। जो कर्नाटिक पढ़े होंगे आपको सिर्फ कर्नाटिक नहीं पढ़ना है, आपको हिंदुस्तानी भी पढ़ना है, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या आता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक। सेक्शन बी जो है वो डांस है, जो कि कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब जो अलग अलग फॉर्म्स है, इन सब का मर्ज करके बेसिक कंसेप्ट और जो डांस का बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन सी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, परक्यूशन, म्यूज़िक, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। तो इसमें भी आपको हिंदुस्तानी और कर्नाटिक दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन डी जो है वो आपका ड्रामा और थिएटर है, तो ड्रामा और थिएटर दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन रीड कर लो, ठीक है। तो इसमें मेनली यही दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। एक होगा पार्ट 1 जो कि कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पूरे 20 के 20 अटेम्प्ट करना है। तो या तो आपको 20 ही मेरे ख्याल से देंगे पूरा, आपको चॉइस नहीं मिलेगी क्योंकि चॉइस यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर चॉइस लिखा होता तो चॉइस मिलता, और अगर चॉइस मिल भी जाती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं तो अच्छी बात है, बट आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं लास्ट में बताऊँगी। पार्ट 2 जो है उसमें अलग अलग सेक्शन होंगे, ABCD, ठीक है। और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ए में 25 क्वेश्चंस है और आपको उसमें से अटेम्प्ट करना होगा 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ABCD टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करना होगा। कोई सा एक सेक्शन का, मान लो एक आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हो 25 में, तो 20 × 5 दिस वुड बी 100, ठीक है। और पार्ट 1 से आप ऑलरेडी 20 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 × 5 ये हो जाएगा 100, तो टोटल हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सेक्शन ए हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक। तो सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो आपको दिया गया है पूरा। यूनिट 1 में क्या है, डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन सबकी रहती हैं, बेसिक डेफिनेशन उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि मूर्छना, वर्ण, अलंकार, ये सब आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट कुछ कुछ आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जैसे कोमल तो पढ़ता होगा, तीव्र भी पता होगा, कुछ ही होगा जैसे कि ये पिच, इंटेंसिटी, है ना, ये सब नहीं पता होगा। बाकी सब 11th और 12th दोनों में आप लोग पढ़ के रखे हो, ठीक है। फिर यूनिट 2 जो है वो बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट है, वादी, संवादी, अनुवादी, ये सब पता है, उत्तरांग, पूर्वांग, ये सब पता है, ये भी पता है। तो ये सब जो है वो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है। वेराइटीज़ यहाँ पे लिख दिया, मतलब और थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 में जो है वो है लय और ताल। तो लय और ताल मतलब अलग अलग जो ताल है, 3 ताल, 1 ताल, दादरा, कहरवा, झपताल, रूपक, ये सब में कुछ कुछ पढ़े होंगे, कुछ कुछ नहीं पढ़े होंगे, नया होगा तो सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लय ताल, और लय तो आप लोगों को पता ही है। फिर यूनिट 4 जो है वो है म्यूज़िकल फॉर्म्स अलग अलग, जैसे कि ध्रुपद, ख्याल, अपने अलग अलग सिंगर का पढ़े थे ना बायोग्राफी की, वो अलग अलग स्टाइल में बहुत अच्छे थे, बहुत महान थे, अच्छे कलाकार थे। तो यही सब स्टाइल को पढ़ना है कि कितने कितने स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म। फिर यूनिट 5 जो है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है बड़े बड़े म्यूजिशियंस का, कंपोजर्स का, जैसे कि VN भातखंडे, ओमकर नाथ ठाकुर, अलाउद्दीन खान, मुश्ताक अली खान, त्यागराज पुरंदास, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, इन सब का आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
फिर यूनिट 6 जो है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रिंग, तार, मतलब अलग अलग जो था आप लोग संगीत रत्नाकर या पारिजात, संगीत रत्नाकर में शायद आप लोग पढ़े होंगे अलग अलग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, घन वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनाद वाद्य, तो ये सबको आपको पढ़ना है। फिर जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको सेलिएंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कर्नाटिक म्यूज़िक, दोनों फॉर्म्स का आपको पढ़ना है, जैसे कि यमन, ठीक है, मालकोस, तो ऐसे पूछ सकता है कि बागेश्वरी को क्या बोलते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक में, है ना। तो ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेलिएंट फीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कर ही लेना एनी हाउ। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ठीक है। तो डांस में देखो, ब्रीफ नॉलेज ऑफ क्लासिकल डांसेस, आर्ट जो क्लासिकल डांस होता है हमारे भारत का, है ना, उनका आपको हिस्ट्री, ठीक है, कॉस्ट्यूम, मेकअप, डांस, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। यूनिट 2 में आपको लाइव स्केच पता होना चाहिए। इसमें पर्टिकुलर दिया गया नहीं है, तो आप लोगों को खुद से रिसर्च करके पढ़ना है। कब से? पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का जो महान कलाकार हैं उनका। फिर यूनिट 3 जो है उसमें आपको संगीत, नर्तन, भेद, तांडव, लास्य, ये सबको पढ़ना है, अलग अलग जो टर्म्स होते हैं। यूनिट 4 में आपको बेसिक नॉलेज रखना है, किसका? ये सब जो टेक्स्ट है, जैसे नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण, जो एशियन टेक्स्ट है जिनसे हम सीखते हैं हर चीज़ की एक्सप्रेशन कैसे देना है, किस में कब क्या यूज़ होता है, ठीक है, ये सब। फिर बेसिक नॉलेज जो है ऑफ अभिनय एंड रसा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कब क्या सिचुएशन में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कौन सा रस यूज़ करते हैं, तो ये सब जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ना है। फिर सर्वे ऑफ क्लासिकल डांस प्रैक्टिस, मेजर डांस फेस्टिवल्स पढ़ना है, ठीक है। और अभी के जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रखने की, अभी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से घराना, ये सब में क्या हो रहा है उसका सर्वे, ठीक है। सेक्शन सी, इसमें आपको करना है परक्यूशन म्यूज़िक, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। सेक्शन ए और सेक्शन सी दोनों में फ़र्क यही है कि सेक्शन ए जो है वो वोकल है और सेक्शन सी जो है वो परक्यूशन है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल है। यूनिट 1 में बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ तबला, पखावज एंड मृदंगम, तो इन तीनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका आपको पढ़ना है, आपको उसका नॉलेज रखना है। सेकंड है वर्नास ऑफ तबला, पखावज, मृदंगम, तो वर्ण जो है तबला, पखावज, मृदंगम, इन तीनों के वर्ण आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आ जाएगा आपका नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, सारे टर्म्स जो है इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, ताल क्या होता है, ठेका क्या होता है, टुकड़ा क्या होता है, परन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 4 जो है उसमें भातखंडे जी का जो ताल नोटेशन सिस्टम है और कर्नाटिक ताल नोटेशन सिस्टम जो है इसका आपको नॉलेज रखना है, यानी कि पढ़ना है। फिर यूनिट 5 जो है ब्रीफ स्टडी ऑफ तबला, पखावज एंड मृदंगम, इनके बारे में आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर जो भी होता है, ब्रीफ स्टडी इसका करना है, किसके? पर्टिकुलर ओरिजिन के बारे में, कि कब कहाँ से ओरिजिन हुआ, ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब चीज़। फिर ब्रीफ स्टडी ऑफ घराना ऑफ तबला एंड पखावज, तबला और पखावज के जो अलग अलग घरानाएँ हैं उनका आपको ब्रीफ स्टडी करना है। फिर यूनिट 6 जो है उसमें आपका अलग अलग ताल आ जाएगा, तो सारा ताल आपको पढ़ना है, ताल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितनी मात्रा हैं, कितनी विभाग हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। लास्ट यूनिट में आपका आ जाएगा बायोग्राफीज, जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, पंडित केशव महाराज, ये सब जो बड़े बड़े कलाकार हैं इनका आपको बायोग्राफीज को पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लास्ट सेक्शन है ड्रामा एंड थिएटर, इसमें भी अलग अलग यूनिट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशनल थिएटर, लीडिंग संस्कृत प्लेराइट्स, जो संस्कृत प्लेराइट्स हैं उसको आपको पढ़ना है, मान लो जैसे कालिदास का हो गया, अभिजान, शकुंतलम, है ना। फिर और भी बहुत सारे हैं, मुद्राक्षसा, है ना, विशाख दत्ता जी के द्वारा लिखा हुआ, तो बहुत सारे प्लेराइट्स हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो इसमें लिखा है भाषा, कालिदास, शुद्रका, भावभूति, द स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी वन टेक्स्ट, वन प्ले ऑफ द अबव मेंशन प्लेराइट्स, तो इनमें से आप किसी एक का पढ़ सकते हो। मैं तो बोलूँगी कालिदास का पढ़ लेना, इजी भी रहता है, फेमस भी रहता है और अच्छा भी है, ठीक है। फिर मेजर ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स, तो अलग अलग जो थिएटर फॉर्म्स हैं ट्रेडिशनल उनको आपको पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर के बारे में है, कि आपको सर्वे जो हुआ है उसको पढ़ना है, अभी के जो मॉडर्न स्टाइल्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों,
ठीक है, जो किया जाता है उनको पढ़ना है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, है ना, इन सब में से द स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी वन टेक्स्ट ऑफ दी अबव मेंशन प्ले राइट्स। तो इन सब में जो अलग अलग प्ले राइट्स हैं इनके, तो कोई से भी एक प्ले राइट को आप पढ़ सकते हो, किसी भी एक फेमस पर्सन का, कि कोई सा फेमस प्ले राइट। थर्ड जो है वो है पार्टीशनर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर, शंभू मित्र, बीवी कारनाथ, ये सब जो है इनका आपको बायोग्राफी को पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट थर्ड जो है इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न क्लासिकल एंड मिडिवल ड्रामा। तो अब आपको इंडियन तो हो गया, अब आपको वेस्टर्न भी पढ़ना है। वेस्टर्न में जो ग्रीक प्ले राइट्स हैं उसको आपको पढ़ना है। इसमें भी द स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी वन टेक्स्ट ऑफ द अबव मेंशन प्ले राइट्स। तो अलग अलग जो प्ले राइट्स हैं इसमें से कोई सा एक पढ़ सकते हो। फिर शेक्सपियरियन ड्रामास, द स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी वन टेक्स्ट ऑफ द शेक्सपियर। तो शेक्सपियर बहुत फेमस, उनके जितने भी ड्रामास हैं उनमें से जो भी बहुत फेमस होगा उनमें से कोई सा एक को पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 4 जो है अगेन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थिएटर। तो वेस्टर्न थिएटर के बारे में पढ़ना है कि मेजर कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स एंड वर्क्स इन इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो सर्वे हुआ होगा, अगर मटेरियल होगा तो उसको पढ़ना है। फिर अगेन द स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी वन टेक्स्ट ऑफ द अबव प्ले राइट्स मेंशन। तो इन सब में जो है बैकेट, पिंटर, स्टॉपर, जो भी है अलग अलग, इन सब में से किसी एक का आपको पढ़ना है, जो भी बहुत फेमस होंगे। दिक्कत होती है तो ChatGPT को पूछ लेना। फिर थर्ड जो है वो प्रैक्टिशनर्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न ड्रामा। तो इसमें भी अलग अलग है, इन सब का आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, बायोग्राफी। फिर यूनिट 5 है थिएटर प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन। तो टाइप्स ऑफ थिएटर्स पढ़ना है, ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ प्ले प्रोडक्शन की, ये सब जो इंपॉर्टेंट होता है, मेकअप, लाइट एंड ऑल, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर लास्ट यूनिट आ जाएगा आपका रिव्यू ऑफ इंडियन थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये सारे जो इंडियन थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस है ये कैसे काम करती हैं, कितनी अच्छी है नहीं है, इनका प्रोग्रेस क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दी रिसर्च प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर। तो जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मीडिया और अलग अलग सोर्सेज के द्वारा पब्लिश की गई होंगी, तो उन सब का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है सिलेबस का ओवरव्यू। तो अब आपका जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले कि जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 का जो कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या आता है, क्या इंक्लूडेड रहता है, क्या करना है। तो जो 20 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पैसेज बेस्ड आते हैं, इजी पैसेज रहता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मान लो अगर 5 पैसेज आएगा तो हर एक पैसेज के 5 क्वेश्चंस होंगे, तो 4 अटैम्प्ट करने होंगे, नहीं तो 4 ही टोटल आएंगे, आपको पूरे 4 अटैम्प्ट करने होंगे। तो ऐसे करके आपको टोटल हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज बेस्ड रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो समझो आपके 100 मार्क्स पक्के, आपको 200 में 100 तो मिलना ही है क्योंकि ये इतने ईजी आते हैं, ठीक है। तो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी आता है और हर एक अलग अलग फील्ड से आता है, मतलब कि म्यूज़िक से भी आता है, डांस से भी आता है, थिएटर से भी आता है ना, परक्यूशन से भी आता है, सबसे आता है। आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन वो पैसेज को आप लोग पढ़ोगे तो आंसर कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सेक्शन ABCD जो है इनमें से कौन सा सेक्शन को अटेम्प्ट करें। तो जो आप 11th और 12th में पढ़े होगे ना, क्योंकि आधा सिलेबस कवर हो गया होगा आपका, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर करना है ना तो आप उसी को करो जो आपको 11th और 12th में आप पढ़े हो। तो मान लो अगर आप म्यूज़िक वाले हो, वोकल वाले हो, तो आप सेक्शन A करो। मान लो अगर आप डांस वाले हो तो सेक्शन B करो। आप अगर इंस्ट्रूमेंटल वाले हो तो C करो, और अगर आप थिएटर वाले हो तो D करो, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है, मतलब आप लोग जो पढ़े हो 11th और 12th में उसी को आप लोग करो सेक्शन में अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मान लो अगर हम लोग नहीं करना चाहते हैं जो हमारा है, हम लोग को कुछ और जो टॉपिक है, दूसरा सेक्शन जो है वो हम लोग को ईजी लग रहा है, तो हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम लोग को जो 12th करना है वही करना है। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपको
कुछ पता नहीं होता है, जो एग्ज़ामिनर है, जो भी जहाँ से भी चेक होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको जो सेक्शन करना है आप वो सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको डांस करना है डांस करो, म्यूज़िक करना है म्यूज़िक करो, जो करना है वो करो। जैसे कि मैं अपने टाइम पे म्यूज़िक पढ़ के गई थी, लेकिन मैं अटेम्प्ट करके आई थी। मैं पूरा म्यूज़िक का सॉल्व कर ली थी क्वेश्चन, ठीक है, पूरा कर ली थी। लेकिन वो इतना कठिन लग रहा था क्योंकि मैं बस हिंदुस्तानी पढ़ के गई थी, मैं कर्नाटिक पढ़ के नहीं गई थी। मुझे बहुत कठिन लग रहा था, क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, जो सेक्शन बी का जो डांस था, डांस से मुझे बहुत कुछ आता था क्योंकि मैंने कथक में विशारद करा है, तो मुझे बहुत कुछ पता था। तो इसलिए मैंने डांस का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा। तो म्यूज़िक से ज़्यादा मुझे डांस पता था, तो मैंने डांस को अटैम्प्ट करा। तो तुमको जो भी बेटर लगता है तुम उस सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो कोई आपको बंधित नहीं है, कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है, आपको पूरा फ्रीडम दी गया है। तो आपको जो अटैम्प्ट करना है, कोई सा भी एक सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट करोगे तो एक ही करोगे और वही आपका चेक होगा। तो इसी के साथ साथ आपका सिलेबस का जो ओवरव्यू है वो पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चनेबल डाउट्स थे उसको भी मैं आंसर कर दी हूँ। और कुछ अगर लगेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना। और जो CUET 2025 की जो ग्रुप है उसका जो चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि कुछ कुछ डाउट्स होते हैं जो कमेंट में एक्सप्लेन करने नहीं होता है, तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल बना दी हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। बाकी आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।